प्राचीन भारत की धरती पर संत रविदास जी जैसे महान संतों का जन्म हुआ। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव और अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का प्रयास किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें सत्य, प्रेम और समानता की राह दिखाती हैं। संत रविदास जी का जीवन और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव अनेक राजाओं और साधुओं पर पड़ा। उनमें से एक राजा थे पीपा। राजा पीपा एक प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। वे संतों और साधुओं का अत्यंत सम्मान करते थे और उनकी संगति से आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते थे। एक दिन राजा पीपा को संत रविदास जी के बारे में सुनने को मिला। लोगों से उन्होंने सुना कि संत रविदास जी एक महान संत हैं जो समाज के हर वर्ग को उपदेश देते हैं और सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। यह सुनकर राजा पीपा के मन में उनसे मिलना की तीव्र इच्छा जागी। उन्होंने निश्चय किया कि वे काशी जाकर संत रविदास जी के दर्शन करेंगे। जब वे काशी पहुंचे और उनके आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि संत रविदास जी एक साधारण व्यक्ति की तरह अपने कार्यों में लगे हुए थे। वे चमड़े का कार्य कर रहे थे क्योंकि वे एक मोची परिवार से आते थे। राजा पीपा ने विनम्रता से कहा, हे संत, मैं एक राजा हूँ और आपके महान कार्यों की प्रशंसा सुनकर आपके दर्शन करने आया हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत रविदास जी मुस्कुराए और बोले, राजन, ज्ञान का मार्ग किसी भेदभाव को नहीं जानता। राजा हो या गरीब, सत्य और प्रेम का मार्ग सभी के लिए सम्मान है। राजा पीपा ने पूछा, गुरुदेव, आप एक राजा को क्या उपदेश देंगे? संत रविदास जी ने उत्तर दिया, राजन, सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य में समानता और न्याय स्थापित करे, भेदभाव का त्याग करे, अपने मन को निर्मल बनाए, परमात्मा की भक्ति करे और साथ ही हर व्यक्ति की सेवा भी करे। राजा पीपा संत रविदास जी की सरलता और गहन ज्ञान से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने उसी क्षण संत रविदास जी को अपना गुरु मान लिया और राजसी अहंकार का त्याग कर साधुता के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। एक दिन वे संत रविदास जी के चरणों में बैठकर बोले, हे गुरुदेव, मैंने राजमहल की सुख सुविधाओं में जीवन व्यतीत किया, परंतु मेरा हृदय अभी भी अशांत है। मुझे सच्ची शांति और मोक्ष का मार्ग बताइए। संत रविदास जी ने शांत भाव से कहा, राजन, सच्ची शांति और मोक्ष बाहरी संसार में नहीं बल्कि अपने भीतर मिलती है। उसे पाने के लिए आत्मा में झांकना आवश्यक है। राजा पीपा ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। मैं अपने उपदेशों का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। संत रविदास जी बोले, मनुष्य का जन्म केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं हुआ। यह जन्म ईश्वर की भक्ति, सेवा और मानवता के कल्याण के लिए हुआ है। जो कर्म कर उस निष्काम भाव से करो। भक्ति और सेवा ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। राजा पीपा ने इन वचनों को अपने जीवन में उतार लिया। अब वे केवल सत्ता और धन पर गर्व नहीं करते बल्कि अपनी प्रजा के प्रति प्रेम, सेवा और समर्पण का भाव रखते थे। कुछ समय बाद उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या एक राजा होकर भी मैं इस मार्ग पर चल सकता हूँ? संत रविदास जी ने उत्तर दिया, राजन, सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य में न्याय, समानता और प्रेम स्थापित करे। सत्ता और धन का उपयोग अपने सुख के लिए नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए ही करना सच्चा राजधर्म है। राजा पीपा ने इन उपदेशों को अपना जीवन मंत्र ही बना लिया। उन्होंने अपने राज्य में भेदभाव समाप्त किया और सभी के साथ समान व्यवहार करना शुरू किया। धीरे धीरे उनके राज्य में संत रविदास की शिक्षाओं का प्रभाव फैलने लगा। प्रजा भी अपने राजा की भक्ति, सादगी और सेवा भाव से प्रभावित होकर उनसे अत्यधिक प्रेम करने लगी। कुछ समय बाद राजा पीपा ने एक और प्रश्न किया, गुरुदेव, भक्ति के साथ साथ एक राजा के लिए कौन कौन से कर्म आवश्यक है? संत रविदास जी ने कहा, राजन, भक्ति केवल ईश्वर की आराधना नहीं है बल्कि अपने कार्य को निष्काम भाव से निभाना ही भक्ति है। एक राजा का पहला धर्म है अपने राज्य की रक्षा और प्रजा का कल्याण। प्रजा को न्याय, समानता और अधिकार देना आपकी जिम्मेदारी है। अपने मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करो। राजा पीपा ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, गुरुदेव, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा।
इसके बाद उन्होंने अपने राज्य में अनेक सामाजिक सुधार किए, जाति पाति भेदभाव को समाप्त करने के लिए नियम बनाए। उनके शासन में हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिला। धीरे धीरे उनके राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा पीपा केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, यदि हम सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चले तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा पीपा और संत रविदास जी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में लिखें जय गुरुदेव। कहानी देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।